शिवसेना मतलब बाला साहेब ठाकरे, पूरा नाम बाला केशव ठाकरे। इन्होंने अपनी पहचान एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बनाई और उनकी पार्टी शिवसेना को महाराष्ट्र में मराठियों ने खूब पहचान दिलाई, जिससे इसे हर राज्य में जाना जाने लगा। लेकिन इसके बाद भी शिवसेना सिर्फ एक ही क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आज भी जानी जाती है, पर यह पार्टी महाराष्ट्र से कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। पर क्यों? चलिए आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहानी शुरू होती है 1926 से। 23 जनवरी को एक बच्चे का जन्म होता है। नाम पड़ा बाल ठाकरे। बचपन जवानी में बदला और बाल ठाकरे बने बाला साहेब ठाकरे। एक वक्त था जब साहेब की पार्टी और पार्टी के चाहने वाले देश के कई राज्यों में थे। यहां बाला साहेब भी केंद्र की राजनीति में अपनी इंपॉर्टेंस बनाकर रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवार उतारे। हालांकि इनके अलावा पार्टी गोवा, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ चुकी है। ये वो राज्य है जहां बाल ठाकरे किसी हीरो की तरह सामने आए हैं। हाँ, लेकिन यहां पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई। हालांकि बात अगर महाराष्ट्र से बाहर की जाए तो यहां कुछ स्थानीय उम्मीदवारों की दम पर पार्टी को थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली है। लेकिन अगर बात यूपी में शिवसेना के बारे में की जाए तो साल 1991 में अकबरपुर से विधायक चुने गए पवन पांडे का चेहरा बाहुबली के रूप में उभरा था, वो भी शिवसेना के टिकट पर। और इसीलिए शिवसेना ने यूपी में पांव पसारने की कोशिश की। पार्टी ने लखनऊ, वाराणसी, बलिया और गोरखपुर में स्थानीय निकाय के चुनाव भी जीते और तभी यूपी में शिवसेना का नया चेहरा सामने आया। पर यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका क्योंकि वो अगला विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन फिर एक वक्त पर शिवसेना ने आंदोलन का रास्ता अपनाया और यह आंदोलन शुरू हुआ अयोध्या में। लेकिन साथ ही में पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता भी अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही थी। और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में लोगों ने ठाकरे ठाकरे कहना शुरू कर दिया था। तब शिवसेना मराठी आइडेंटिटी, अग्रेशन, राडा कल्चर यानी गुंडागर्दी की संस्कृति की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही थी। हालांकि शिवसेना कई राज्यों में चुनाव में शामिल हुई पर जीत नहीं पाई। पर पार्टी अब समझ चुकी थी कि सिर्फ मराठी होने का टैग लेकर दूसरे राज्यों में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए पार्टी ने उत्तर भारत के लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया और कई बैठकें बुलवाई। इसके बाद भी पार्टी अपने पांव जमाने में लड़खड़ा गई। अब ऐसे तो पार्टी ने कुछ एक राज्यों में चुनाव जीते भी पर स्टेबिलिटी नहीं बना पाई, इसीलिए यह सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल सका। एकाएकी देखा जाए तो पार्टी ने सिर्फ महाराष्ट्र में अपना ध्यान केंद्रित रखा है। शायद यही वजह रही कि वो किसी दूसरे राज्यों में अपने पांव नहीं पसार पाई। वजह यह भी रही कि पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था और ये किसी भी दूसरे राज्यों में पार्टी को बनाए रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। शायद यह भी एक बड़ी वजह रही कि पार्टी को महाराष्ट्र के बाहर सफलता नहीं मिल सकी। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना में ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं हुआ जिसकी दूसरे राज्यों में कोई अपनी पहचान हो। खैर, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्टी दूसरे राज्यों में अपने पांव पसार पाती है या नहीं। अगर हाँ तो कैसे? इस कहानी में पार्टी को लेकर सिर्फ छोटा सा एनालिसिस था। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।